Welcome to my channel Mathophilia. Today I am going to discuss a new problem of JAM 2025 का जो क्वेश्चन है IIT दिल्ली में कॉन्डक्ट किया था। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या होगा इस सॉल्यूशन देखिए। ये जो है सो ये जो है ना इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या-क्या दे रखा है ये देखेंगे। ओके, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, तो दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल वेरिएबल का है। ओके, अब पूछा गया है ये जो है डिफरेंशियल होगा 0 पे, नॉट डिफरेंशियल होगा एक्सेट्रा, ये भी पूछा गया है। ओके, क्या-क्या होगा देखते हैं। पहले तो जो एफ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इसको दोनों तरफ है। सो एक्स का मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, मॉड का साइन 1/x यही था ना, यही था। जब x 0 नहीं होगा और x 0 होगा तब ये वैल्यू भी 0 होगा। ओके, अब इसको हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सो डिफरेंशिएबिलिटी होगा क्या 0 पे, यही हमें चेक करना है। ओके, एग्जिस्ट किया तो हम इसे लिख सकते हैं, इसके इसके इक्वल इसके इक्वल लिख रहे हैं मीन्स एग्जिस्ट कर गया। इसका हम इक्वल नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एफ जो लिमिट है ना इसको हम चेक करेंगे टेंड्स टू 0 पे, x माइनस एफ ऑफ 0 x माइनस 0, ये लिमिट हम चेक करेंगे। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करेगा सो डिफरेंशिएबल होगा और इसका वैल्यू जो होगा इसके साथ हम ये वाला नोटेशन के इक्वल लिखते हैं तभी एग्जिस्ट करने के बाद। ओके, क्लियर है। अब देखिए जरा ये जो लिमिट है क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है x मॉड साइन 1/x, क्लियर है। माइनस का f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 में क्या होगा, 0 में 0 वैल्यू है x माइनस 0 है। इसका मतलब क्या, ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है x मॉड का साइन 1/x, इसका मॉड ये है x। सो x जो टेंड कर रहे हैं 0 को, x इक्वल नहीं है 0, सो इस तरह से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा-सा हम एक कम करेंगे, इसको हम थोड़ा-सा इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब हमें पता है साइन का जो ग्राफ है ये पॉजिटिव में, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है साइन का भी पॉजिटिव होता है, राइट, और नेगेटिव में नेगेटिव होता है। ओके, यही होता है ना साइन का कर्व। ओके, सो इसका मतलब ये कॉम्ब फंक्शन है साइन 1/x, ये जो कॉम्ब फंक्शन है, कॉम्ब फंक्शन कैसा दिखता है, इस तरह से। ओके, इस तरह से। ओके, इस तरह से ये छोटा होता जाएगा, इस तरह से दिखता है। ओके, हमें एक बात देखना है, ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये देखना है, मॉड का अंदर है, ये ही हमें देखना है। सो हमें पहले तो देखना है ये प्लस वाला किधर जा रहा है, एट फर्स्ट हमें देखना है ये जो है हमें प्लस वाला किधर जा रहा है। सो प्लस वाला देखते हैं, प्लस वाला दैट मीन्स हम प्लस से पॉजिटिव से हम 0 की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इस पॉजिटिव एक साइन 1/x ये तो पॉजिटिव है ना, सो ये होगा मॉड उठाने पे ये होगा, और x पॉजिटिव से आ रहा है 0 की तरफ, दैट मीन्स 1/x यही तो होगा ना। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए। ओके, अब देखिए ये है बाउंडेड फंक्शन, ये है बाउंडेड और ये 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा। और क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या होगा, 0 माइनस दैट मीन्स नेगेटिव की साइड से आ रहा है 0 की तरफ, ये तो साइन 1/x ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। सो ये क्या होगा, ये x भी तो था मॉड में, x तो नेगेटिव क्या होगा, -x होगा, और ये वाला भी तो होगा, साइन का भी तो होगा, माइनस ये होगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी 0 की तरफ ही जाएगा।
सो ई इसका लिमिट 0 है, ई इसका लिमिट 0 है। दैट मीन्स ये जो लिमिट होगा, ये ऐसे लिखो ज़रा, ये लिखो, ये लिमिट हमारा 0 होगा। क्लियर है? सो एग्जिस्ट कर गया, दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश 0, ओके? लिख सकते हैं इसको, किसको? ये जो है, इस वैल्यू को हम इसके इक्वल बोल सकते हैं। अब क्या है? इफ एग्जिस्ट कर गया, सो इफ एग्जिस्ट डिफरेंशियल होगा, नॉट डिफरेंशियल एटलीस्ट ये नहीं होगा, और नॉट डिफरेंशियल ये भी नहीं होगा। अब हमें पूछा गया है जी के बारे में। सो पहले तो हम इसे मिटा देते हैं, जो एफ के बारे में बोला गया था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके। अब हमें देखना है क्या होगा, जी के बारे में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है। देखते हैं। ये जो जी है, जी एक्स, इसका भी एक्स स्क्वायर है, साइन 1/x है, प्लस एक्स कॉस 1/x है। ये है x नॉट इक्वल टू 0 में तब, और x इक्वल टू 0 में ये फंक्शन 0 हो जाएगा। देखते हैं इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें ढूंढना है पहले तो। ओके, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, ये वाला हमको ढूंढना है। सो ये होगा साइन 1/x, एक्स कॉस 1/x, ये होगा। ओके, और ये होगा x, और x टेंस टू 0, राइट? x टेंस टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, बचे रहेगा क्या? लिमिट x टेंस टू 0, x sin a 1/x प्लस cos 1/x, राइट? इसका मतलब ये बाउंडेड है, ये 0 की तरफ जा रहा है, x टेंस टू 0 पे। सो इसका मतलब ये जो लिमिट है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये cos 1/x का लिमिट निकालना है। ओके, सो ये होगा, एक ही लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्या, कैसे? ये तुम एक बात से कंफर्म कर सकते हो, जो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो होता है, उससे तुम इसको दिखा सकते हो, ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, लिमिट दोनों होगा, 0 x टेंस टू 0 पे जाने पे ये लिमिट दो दे सकता है। ओके, दोनों ही देगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट तो एक यूनिक होता है ना। सो इसका मतलब g का जो होगा, g इज नॉट डिफरेंशियल। ओके, नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल्स टू 0। सो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इफ ये जो बोला गया है g डिफरेंशियल एट 0, ये तो नहीं होगा, राइट? सो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। और मेरे सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।